बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम सेकंड क्लास का इंग्लिश का हम अपना नया जो है चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, नई पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नई पोएम में हमारे पास जो है, इससे पहले नई पोएम स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक पेज का काम रहता था यूनिट 2 का। ठीक है, आज हम वो पहले एक पेज का काम कंप्लीट कर लेंगे यूनिट 2 का, उसके बाद हम अपनी यूनिट 3 में से पहली पोएम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए बेटा बच्चों पेज नंबर 21। ठीक है, 21 पे हमारे पास से अलाउड और कुछ एक्टिविटी है, वो वाला काम हम करेंगे जो कि यूनिट 2 से रिलेटेड था। ये वाला काम करने के बाद हम यूनिट 3 पर आ जाएंगे। सही है। सबसे पहला यहाँ पे काम है से अलाउड। से अलाउड में जो है कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि वर्टिकल में जो है राइमिंग है, तो इन वर्ड्स को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सब मेरे साथ पढ़ेंगे। सब ने उम्मीद है फिंगर रख ली होगी अपनी अपनी बुक पे। तो सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है JAM, जैम। JEPP, जीप। JOY, जॉय। JUG, जग। JUICE, जूस। PAN, पैन। PEN, पैन। PICK, पिक। PINK, पिंक। PUT, पुट। चलें अब इसको राइम करते हुए पढ़ते हैं। जैम, जीप, जॉय, जग, जूस। ठीक है, अब पी वाले वर्ड्स को भी राइमिंग करते हुए पढ़ते हैं। पैन, पैन। पिक, पिंक, पुट। ठीक है, अब आगे के पढ़ते हैं वाई वाले लफ्ज़ को। YEAR, ईयर। YELL, येल। YELLOW, येलो। YES, यस। YOUNG, यंग। आगे पढ़ते हैं जेड वाले लफ्ज़ को। सही है, ZEBRA, ज़ेब्रा। ZIG, जिग। ZIG, जैग, जिग जैग। ZIP, जिप। ZOO, ज़ू। ZOOM, ज़ूम। चलें अब इन दो जो है वर्ड्स का साउंड वो कर लेते हैं राइम। एयर, येल, येलो, यस, यंग। अब इस वाले साउंड जेड वाले साउंड्स का ज़ेब्रा, जिगजैग, जिप, ज़ू, ज़ूम। ठीक है, अब नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है, बहुत अच्छी मज़े की एक्टिविटी। ये वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, पिक द ऑड वन आउट। एक इसमें से जो हमारे पास पिक्चर है, सीधी सीधी लाइंस में जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है, इन पिक्चर्स में कौन सी चीज़ सबसे अजीब सी और डिफरेंट लग रही है इन सारे पिक्चर्स के मुकाबले में, उस पर आपको सर्कल बनाना है। सही है, जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ देखें एक एप्पल बना हुआ है, यहाँ पर एक बनाना बना हुआ है, एक एलिफेंट है, और क्या है यहाँ पर एक और बंच है किसका, ग्रेप्स का। ठीक है, तो यहाँ पर सारी क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, फ्रूट्स की चीज़ें नज़र आ रही हैं। और एक और चीज़ क्या है, यहाँ पर एक एलिफेंट और था। ठीक है, अजीब सा लग रहा था एलिफेंट इसमें, तो हमने इसको पे क्या किया, सर्कल बना दिया। ठीक है, सब बच्चों पेंसिल से सारे बच्चों को इस पर क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। ठीक है, अब यहाँ देखें दूसरे वाली लाइन पे पिंक वाली लाइन है जो सीधी जा रही है, ब्लू वाली सीधी लाइन, उस पर देखें आप, यहाँ पर जो है कैलेंडर के कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि कैलेंडर हम पलटते हैं तो उसमें जो है रोज़ाना के दिन लिखा हुआ आता है। अब यहाँ पे पहला दिन लिखा हुआ है संडे, और बीच में एक मून बना हुआ है, और आगे क्या लिखा हुआ है, मंडे, और क्या लिखा हुआ है, फ्राइडे। तो यहाँ पर सारे क्या है, कैलेंडर के जो है दिन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, और बाकी क्या है, यहाँ पर एक मून सबसे अजीब सा लग रहा है, तो मून पे हमने क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। मून सबसे ऑड चीज़ है इसके अंदर। अब यहाँ दूसरे वाले में भी ऐसे ही है, तो दूसरे वाले में आप लोग देख सकते हैं तीन जो है हमारे पास क्या है, कैलेंडर के जो मंथ्स होते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून वाले, वो वाले मंथ्स हैं। ठीक है, और एक इसमें क्या है, एक जो है रैबिट आया हुआ है हमारे पास, तो रैबिट जो है सबसे अजीब और सबसे अलग लग रहा है, तो सर्कल किस पे बनेगा, रैबिट पे बनेगा। सही है बच्चों, आगे यहाँ पर जो है नीचे वाली लाइन में क्या है, बहुत सारा ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे
सबको दिख रहा होगा अपनी अपनी बुक्स में देखेंगे तो, सारी ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं, बस है और शिप है और एरोप्लेन है। अजीब से क्या लग रहा है यहाँ पे चीज़, एक बॉटल बनी हुई है जो अजीब सी है, जो अलग लग रही है इन सारी चीज़ों से, तो आप लोग यहाँ पे बॉटल पे बना लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ नीचे वाले में क्या है, बहुत सारी एक बुक्स है, बुक के साथ क्या यूज़ होता है उसे रिलेट क्या करता है, रेज़र है और पेंसिल है। तो अजीब सा क्या लग रहा है यहाँ पे, ऑड क्या लग रहा है, मग सबसे ऑड लग रहा है क्योंकि मग जो है इन चीज़ों से, बुक से जो है रिलेट नहीं करता है। रेज़र, बुक और पेंसिल एक तरह की चीज़ें हो गई, और मग क्या है, अजीब सा लग रहा है, ऑड लग रहा है, तो इस पर आप लोगों ने क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। नीचे में जो है बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं और उसके अंदर एक फ्लावर सबसे अलग आया हुआ है, सबसे ऑड आया हुआ है, फ्लावर पे आप लोग सर्कल बनाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर तीन तरह के काम करने वाले लोग हैं, एक डॉक्टर है, एक पोस्टमैन है, एक टेलर है। तो इन काम करने वाले लोगों के बीच में एक जो अजीब सी चीज़ वो क्या बनाई हुई है, यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, टेबल सबसे ऑड है, तो उस पर आप लोग क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे, ठीक है। ये वाला काम करने के बाद पेज नंबर 22 पे लिखा हुआ है लेट्स डू में आप लोग जो है फ्रेंडशिप बैंड बना सकते हैं और अपने किसी भी फ्रेंड को दे सकते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप बैंड के लिए आप लोगों को क्या ज़रूरत है, एक रिबन की ज़रूरत है। रिबन पे आप लोग क्या करेंगे, फ्लावर्स को कट करके डिफरेंट तरह से खूबसूरत से फ्लावर्स बनाएंगे, 2-3 फ्लावर्स रिबन पे पेस्ट करेंगे, सही है, और एक बैंड बन जाएगा बहुत ही प्यारा सा, जो आप लोग अपने किसी भी फ्रेंड को पहना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहें तो ये फ्रेंडशिप बैंड भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने यूनिट 3 पे। यूनिट 3 जो हमें चैप्टर पढ़ना, अब हमें जो पोएम पढ़नी थी उस पोएम पे हम आ जाते हैं, सही है। यूनिट 3 पे हमारे पास पोएम है फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल का पहला दिन, ठीक है। पोएम का क्या नाम है, फर्स्ट डे एट स्कूल। चलें अब इसकी जो शुरू की 3 लाइनें, स्टार्ट्स की 3 लाइन वाले लिखते हैं। आई वंडर I wonder if my drawing will be as good as their। चलें, तो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में जो एक बच्चा है वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखें एक बच्चा है, बहुत ही खुशी खुशी स्कूल जा रहा है। आप लोग भी जब अपने पहले दिन स्कूल गए होंगे तो आप लोग को भी बहुत खुशी हुई होगी। कुछ बच्चे जो हैं बहुत रोते हुए गए होंगे क्योंकि वो अपने घर से दूर जा रहे थे, और कुछ बच्चे बहुत शर्मीले होंगे, बहुत शर्मा रहे होंगे, और कुछ बच्चे बहुत सैड होते हुए गए होंगे स्कूल, कि हमें स्कूल भेज रहे हैं, हमें अपने आप से दूर कर रहे हैं। हालाँकि ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो हर बच्चा जो है, कोई बच्चा जो है खुश हो रहा होता है, कोई बच्चे जो है, कुछ बच्चे सैड हो रहे होते हैं स्कूल जाते हुए। तो ये वाला जो बच्चा है यहाँ पर जो स्कूल जा रहा है, इसके स्कूल का पहला दिन है और ये बहुत खुश है स्कूल जाते हुए, और ये सोच रहा है, आई वंडर, ये सोच रहा है, यानी कि इसने जो है ऐसा सोचा है, वो हैरान है ये सोचकर, इफ़ माई ड्राइंग, अगर मेरी ड्राइंग, विल बी एज़ गुड, बहुत अच्छी हुई, बहुत खूबसूरत हुई, एज़ देयर, वहाँ के बच्चों के मुकाबले में, वहाँ जो बच्चे होंगे। यहाँ देखें वो बच्चा जो है सोच रहा है, तो उसके जो है जहन में कितने सारे ख्यालात आ रहे हैं। पहला ख्याल उसके जहन में ये आ रहा है कि अगर मेरी ड्राइंग उन सारे बच्चों से, वहाँ पे जहाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, उन स्कूल के बच्चों में से मेरी ड्राइंग सबसे ज़्यादा अच्छी हुई, वो बहुत खूबसूरत हुई, तो वो ऐसा सोच रहा है, और वो अब बहुत सारे उसके जहन में ख्यालात आ रहे हैं नई जगह जाने के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया पहले जो है 3 लाइनों का मतलब, फर्स्ट के 3 लाइन्स का मतलब समझ में आ गया। आई वंडर इफ़ माई ड्राइंग, मैं हैरान हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरी ड्राइंग विल बी एज़ गुड, बहुत अच्छी हुई, एज़ देयर्स, वहाँ के बच्चों के मुकाबले में बहुत अच्छी होगी, तो क्या होगा, ठीक है। अब अगले में पढ़ते हैं। आई वंडर, आगे की लाइन में लिख रही हूँ यहाँ पे, आई वंडर इफ़ दे विल like me, I wonder if they will like me, or just be full of stares।
चलें अब इस लाइन का मतलब देख लेते हैं। आई वंडर, मैं ये सोच रहा हूँ या मैं ये हैरान हूँ ये सोच के, इफ़ दे विल लाइक मी, अगर वो लोग भी मुझे पसंद करेंगे, और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स, और जब वो मुझे देख रहे होंगे तो वो बहुत हैरान हो रहे होंगे और बहुत ही मुझे गौर से देखेंगे कि अब ये कौन है, जो कौन नया बच्चा आ गया है हमारे स्कूल में, और बहुत हैरान होंगे और बहुत खुश होंगे और मुझे पसंद करेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैं बहुत हैरान हूँ कि वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे मुझे देखकर, नए बच्चे को देखकर। यहाँ देखें जो दूसरी सोच उसकी क्या आ रही है, ये आ रही है कि जब मैं उस जगह पे जाऊंगा नए स्कूल में तो टीचर मुझे देख के किस तरह से रिएक्ट करेंगी, और वहाँ के जो दूसरे बच्चे होंगे क्या वो मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, और वो मुझे देख कर किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो इन दो लाइंस को एक मरतबा और पढ़ लेते हैं। आई वंडर, सब बच्चे मेरे साथ पढ़ें। आई वंडर इफ़ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर। आई वंडर if they will like me or just be full of stares। ठीक है, अब आगे की जो लाइंस बची हैं वो मैं इसको रब करके आगे लिखने वाली हूँ। ठीक है, आगे की लाइन है आई वंडर, आई वंडर यहाँ पे लिखा हुआ ही था, इफ़ माई टीचर, इफ़ माई टीचर, ठीक है, विल लुक लाइक, विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड, मॉम और ग्रैंड। ठीक है, आगे की 3 लाइन है। आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर। वेयर आई एम, चलें अब इसको देख लेते हैं। आई वंडर, मैं हैरान हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ, इफ़ माई टीचर, अगर मेरी टीचर कैसी हूँ, विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड, वो कैसी हो, कैसी दिखती हो, या वो कैसी बन के रहें मेरे साथ, मेरी मॉम और मेरी दादी या नानी की तरह, मेरी अम्मी की तरह और मेरी दादी या नानी की तरह। ग्रैंड किसको कहते हैं, दादी या नानी को। ठीक है, तो वो जो बच्चा है वो सोच रहा है कि वो टीचर मुझे, मेरी टीचर जो है वो मुझे इस तरह से प्यार करें और इस तरह से पसंद करें जिस तरह से मुझे मेरी अम्मी और मेरी जो घर के बड़े हैं उस तरह से मुझे पसंद करते हैं। क्या मैं सोच रहा हूँ कि क्या मेरी टीचर भी मुझे इसी तरह से पसंद करेंगी। तो वो जो है ऐसा सोच रहा है अपनी टीचर के बारे में। ठीक है, अब आखिरी वाली 3 लाइंस में आ जाते हैं। आई वंडर, वो ये सोच रहा है, इफ़ माई पपी, अगर मेरा पपी, पपी कहते हैं डॉग के छोटे से बेबी को। ये देखें यहाँ पर इसके पास एक पपी भी है। ठीक है, ये डॉग का छोटा सा बेबी है जिसको जो है इसने अपने घर पे पाला हुआ होगा और ये इसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। ठीक है, तो ये जो है सोच रहा है, इफ़ माई पपी, कि अगर मेरा पपी भी ये सोचे, विल वंडर, वो भी ये सोचे, वेयर आई एम, कि मैं कहाँ गया हूँ, मैं कहाँ हूँ। क्योंकि जब वो स्कूल चला जाएगा, क्योंकि उसके आज क्या है, स्कूल का पहला दिन है, जब वो घर से चला जाएगा तो उसका पपी घर पे अकेला होगा और वो पपी उसका जो है वो क्या सोच रहा होगा कि अभी मेरे साथ आज खेलने के लिए कोई भी नहीं है, मेरा फ्रेंड कहाँ चला गया। तो वो ये बता रहा है कि आई वंडर, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इफ़ माई पपी, कि अगर मेरा पपी भी सोचे, विल वंडर, इफ़ मेरा पपी भी अगर ये सोचे, वेयर आई एम, कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है, इसको एक मतलब और रीड कर लेते हैं, सब मेरे साथ पढ़ें। आई वंडर इफ़ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। आई वंडर इफ़ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम। ठीक है, समझ में आ गया इसका मतलब। आई वंडर इफ़ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरी टीचर भी उन जैसी हो और उस तरह से मुझे प्यार करें जिस तरह से मुझे मेरी मॉम और मुझे मेरी दादी या नानी प्यार करती हैं। आई वंडर इफ़ माई पपी विल वंडर, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरा पपी भी, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, स्कूल में चला जाऊँगा, तो मेरा पपी भी ये सोचे कि वेयर आई एम, कि मैं कहाँ गया हूँ। ठीक है,
मज़ा आया आप लोगों को ये पोएम सुन के कि एक बच्चे के स्कूल का पहला दिन है और वो ये सोच रहा है कि अगर मेरी ड्राइंग वहाँ के बच्चों के मुकाबले में बहुत अच्छी हुई तो वो ये सोचता हुआ खुश होता हुआ जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए वो ये सोच रहा था पहली पिक्चर में, और फिर दूसरी पिक्चर में उसने क्या सोचा, आई वंडर इफ़ दे विल लाइक मी। अब वो ये सोच रहा है कि क्या वहाँ के लोग मुझे पसंद करेंगे, और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स, और जब मैं आऊँगा तो वो मुझे हैरत से देखेंगे। आई वंडर इफ़ माई टीचर विल लुक लाइक, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरी टीचर भी मुझे इस तरह से प्यार करें या उस तरह से मुझे दिखें, मॉम और ग्रैंड, जिस तरह से मुझे मेरी मम्मा और दादी दिखती हैं। ठीक है, आई वंडर, मैं ये सोच रहा हूँ, इफ़ माई पपी विल वंडर, कि मेरा पपी भी ये सोचे, वेयर आई एम, कि आज मेरे साथ मेरा दोस्त क्यों नहीं खेल रहा है और मेरा दोस्त कहाँ चला गया है। ठीक है, तो ये जो है बच्चे के पहले दिन जब उस बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसके ध्यान, उसके जो है ख़्याल में ये बातें आ रही हैं। आप लोगों के ख़्याल में क्या बातें आई थी कि जब आप लोग पहले दिन स्कूल गए थे? कुछ बच्चे तो बहुत ही डर रहे होंगे और कुछ बच्चे तो सैड होंगे कि मुझे स्कूल भेज रहे हैं और मुझे अब खेलने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं न्यू वर्ड्स में। न्यू वर्ड्स में हमारे पास पहला वर्ड क्या है, वंडर, WONDER, वंडर। वंडर का मतलब होता है सोचना, ख़्याल में लाना, किसी भी बात को लेके हैरान होना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ड्राइंग। ड्राइंग किसको कहते हैं, ड्राइंग करने को, ड्राइंग करने को, कोई चीज़ बनाने को क्या कहते हैं, हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब होता है बहुत ही हैरत से घूर के टिकटिकी बांध कर देखना या हैरत से देखना। वहाँ के बच्चे जो हैं उसको हैरत से देखेंगे, वो ये सोचता हुआ जा रहा था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब होता है दादी या नानी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है पपी। पपी किसको कहते हैं, डॉग के छोटे से बेबी को कहते हैं। ठीक है, जो डॉग का बेबी होता है उसको हम क्या कहते हैं, पपी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 24 पे। यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लेट्स रीड लिखा हुआ है। लेट्स रीड में हमारे पास क्या वर्ड लिखे हुए हैं, आई वंडर इफ़ द सी इज़ ब्लू। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर जो समंदर है वो भी ब्लू होता तो। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, चलें पढ़ें सब मेरे साथ, आई वंडर इफ़ द सी इज़ ब्लू। ठीक है, तो अब रीडिंग इस फन पे आ जाते हैं। रीडिंग इस फन पे हमारे पास पहला सवाल है। पहला सवाल अब करेंगे रीडिंग इस फन का। ठीक है, सब बच्चे अपनी कॉपी निकालें, पेंसिल निकालें और रीडिंग इस फन के लिए पहला सवाल लिखने के लिए तैयार हो जाए। तो पहला सवाल है हमारे पास रीडिंग इस फन का, पहला सवाल है व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक about his drawing। इस ड्राइंग में जो है, इस पोएम में जो है जो बच्चा है वो अपनी ड्राइंग के बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, व्हाट डज़ द चाइल्ड, व्हाट डज़ द चाइल्ड इन द पोएम, वो जो बच्चा है इस पोएम में थिंक्स अबाउट हिज ड्राइंग, अपनी ड्राइंग के बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है। तो ये वाला सवाल उतार लें आप लोग। ठीक है, तो क्या सोच रहा था वो बच्चा, तो लिखते हैं इसका जवाब, द चाइल्ड इन द पोएम, इस पोएम में जो बच्चा है, वंडर दैट, सोच रहा है कि, वो सोच रहा है कि इफ़ हिज ड्राइंग, कि अगर उसकी ड्राइंग विल बी एज गुड, अगर उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी हुई, एज देयर, वहाँ के बच्चों के मुकाबले में। ठीक है,
व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक्स अबाउट हिज ड्राइंग, इस पोएम में जो चाइल्ड है वो अपनी ड्राइंग के बारे में क्या सोचता है. द चाइल्ड इन द पोएम वंडर दैट, जो चाइल्ड है, जो बच्चा है इस पोएम में, वो सोचता है कि इफ़ हिज ड्राइंग, अगर उसकी ड्राइंग विल बी एज गुड, बहुत अच्छी होगी एज देयर्स, वहाँ के बच्चों के मुकाबले में. तो वो ऐसा सोचता हुआ अपने स्कूल के पहले दिन की तरफ जा रहा था. ठीक है. दूसरा सवाल है व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर, चाइल्ड जो है अपनी टीचर के बारे में क्या सोच रहा है. ठीक है. इसके बारे में लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर, चाइल्ड जो है अपनी टीचर के बारे में क्या सोच रहा था. ये सोच रहा था कि उसकी टीचर उसके मॉम और ग्रैंड की तरह होंगी, उसके मॉम और नानी की तरह होंगी या नहीं होंगी. ठीक है. तो लिखते हैं इसका आंसर. चाइल्ड वंडर दैट, बच्चा ये सोच रहा है कि द टीचर will look like mom or grand. बच्चा ये सोच रहा है कि टीचर जो है किसकी तरह दिखती होंगी, मॉम और ग्रैंड की तरह मुझे प्यार करेंगी और मॉम और ग्रैंड की तरह होंगी वहाँ पर या नहीं. ठीक है. इस तरह से वो बच्चा सोच रहा था. आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं. डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल, क्या आप क्या सोचते हैं कि चाइल्ड जो है वो अपने पपी को भी स्कूल लेकर जाना चाहता होगा. तो मेरे ख्याल से तो सब बच्चे ही अपने जो है फेवरेट चीज़ को, अपनी खेलने वाली चीज़ को, किसी के पास टॉय होता होगा तो वो बच्चे ये भी सोचते होंगे कि अपना टॉय भी अपने साथ स्कूल ले जाएं और वहाँ जाके खेलें. तो जो बच्चा है जो उसके पास जो क्या है, एक पपी है, यानी कि एक डॉग का बेबी है. तो वो ये सोच रहा था कि क्या मेरा पपी भी ये सोचेगा कि मैं कहाँ चला गया हूँ. तो वो तो यही चाहेगा कि मैं जो हूँ अपने पपी को भी साथ ले जाऊँ. ठीक है. तो इसका आंसर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का. Do you think the child would like to carry his puppy टू स्कूल, क्या आप ये सोचते हैं कि वो जो उसका जो पपी है वो अपने साथ स्कूल लेकर जाना चाहता था, वो चाइल्ड. ठीक है. तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि यस जी बिल्कुल, चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी, चाइल्ड जो है वो चाहता है अपने पपी को भी अपने साथ स्कूल लेकर जाना. ठीक है. तो इसका आंसर हम लिखते हैं यस आई थिंक child would like to carry his puppy in school. ठीक है. डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल, क्या आप ये सोचते हैं कि चाइल्ड जो है अपने पपी को भी स्कूल लेकर जाना चाहता होगा. यस आई थिंक, जी मैं ये सोचती हूँ या मैं ये सोचता हूँ. चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी, चाइल्ड भी चाहता होगा कि वो स्कूल अपने ले जाए हिज पपी इन स्कूल, अपने पपी को वो स्कूल ले जाए. ठीक है. तो इसका आंसर भी आप लोग को उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा.
आगे जो है लेट्स टॉक, यहाँ पे लेट्स टॉक के कुछ सवाल दिए हुए हैं। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे स्कूल, क्या आपको याद है अपने स्कूल का पहला दिन? हाउ डिड यू फील, आप कैसा फील कर रहे थे? एंग्री यानी आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, शाय यानी आप बहुत शर्मिला महसूस कर रहे थे, हैप्पी या आप बहुत खुश थे, सैड या आप बहुत उदास थे, ठीक है। वैन यू एंटर्ड योर क्लास वट डिड यू लाइक, जब आप क्लास में एंटर हुए थे, आप क्लास में गए थे, तो आप सबसे पहली चीज़ क्या पसंद आई थी? कुछ बच्चों को अपनी बेंच, अपनी डेस्क पसंद आई होगी, कुछ बच्चों ने जो है अपने फ्रेंड्स बनाए होंगे और अपने फ्रेंड्स उनको बहुत पसंद आए होंगे, कुछ बच्चों को जो है टीचर बहुत पसंद आई होंगी, ठीक है। जब आप अपने पहले दिन पसंद हुए गए थे तो आपको क्या पसंद आया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हु वाज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेट, आपने सबसे पहला दोस्त अपना क्या बना, कौन सा बनाया था? अपने पहले दोस्त का जो है नाम ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। आगे इसके आगे का जो हम काम है पेज नंबर 22 से अब हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, पेज नंबर 25 से, सॉरी पेज नंबर 25 से अपने अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक का काम उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो होमवर्क में आप लोगों ने क्या करके लाना है? आप लोगों ने होमवर्क में सिर्फ़ और सिर्फ इस पोएम को रीड करना है, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। रीड द पोएम, इस पोएम को रीड करना है फर्स्ट डे स्कूल, ठीक है। फर्स्ट डे स्कूल पोएम को आपको रीड करके आना है, ठीक है। बहुत अच्छी पोएम थी ये, सबको मज़ा आया होगा इस पोएम को पढ़ के, उम्मीद है। बस यही आप लोग का होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।